हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी बैग्स कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल और इजी सा एक बैग बनाना बता रही हूँ। इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने शेयर किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक क्विल्टेड पीस ले रही हूँ। मेन पीस फोम सीट और लाइनिंग के साथ मैंने इसे लंबाई में क्विल्ट किया है। 22 बाई 15 इंच इसका मेजरमेंट है। 2 पीस मैंने पाइपिंग लिया है 15 बाई 1.5 इंच का। 2 पीस मैंने लिया है 2.5 बाई 1.5 इंच का। इसका मैं साइड से लूप तैयार करूँगी। 15 इंच का मैंने जिप लिया है 5 नंबर का। 2 पीस मैंने 5 नंबर का रनर लिया है। इसे जो हम दोनों साइडों से इंसर्ट करेंगे। 2 पीस मैंने पाइपिंग के लिए लिया है अंदर कंसील करने के लिए 12 बाई 1.5 इंच का। 4 पीस मैंने लिया है 8 बाई 2 इंच के। ये साइड में डिजाइनिंग के लिए यूज होगा। 4 पीस मैंने सर्कल लिया है 3.5 इंच इसका डायमीटर है। 10 बाई 1.25 इंच के मैंने 2 पीस लिए हैं डोरी बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइपिंग को लेंगे। राइट साइड इसका ऊपर की ओर रहेगा। मेन फैब्रिक का भी राइट साइड ऊपर की ओर है। इसको हम किनारे से एक सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। पाइपिंग को पीछे से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर लाना है और उसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। मैं पिन अप करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसे सिलाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमें दोनों साइड रिपीट करना है। किनारों पे पाइपिंग लगा देने से हमारा रॉ एजेस काफ़ी अच्छे से कंसील हो जाता है। देखिए पाइपिंग हमारा लग चुका है दोनों ही किनारों पे। चलिए अब जिप को लेते हैं। जिप को 2 भागों में स्प्लिट करना है। जिप का जो राइट साइड है वो ऊपर की ओर रखना है। उसके ऊपर हम पाइपिंग रखेंगे और पाइपिंग के ऊपर ही हमें सिलाई करके इसे अटैच करना है। दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जिप को पहले रखेंगे सीधी साइड ऊपर की ओर, उसके ऊपर पाइपिंग रखना है और पाइपिंग की सिलाई पे ही हमें फिर से सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग के साथ जिप को लगाने से मेन फैब्रिक के सारे धागे जो है अंदर की ओर कंसील हो जाते हैं। चलिए रनर इंसर्ट करना देखते हैं। जिप के वायर को मैंने थोड़ा सा खोल लिया है राइट हैंड साइड से। रनर का जो राउंड हिस्सा है उसे हम पहले इंसर्ट करेंगे। उसके बाद जो मैंने वायर निकाला है उसे इंसर्ट करके रनर को जैसे ही पुल करेंगे ये अंदर आ जाता है। इस तरह से रनर लगाना काफ़ी आसान है। चलिए फिर से देखते हैं। रनर का जो राउंड हिस्सा है उसे हम पहले इंसर्ट करेंगे, फिर वायर वाले हिस्से को डाल के वायर पकड़ते हुए जब इसे हम खींचेंगे तो रनर काफ़ी अच्छे से और आसानी से इंसर्ट हो जाता है। इसे लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए वायर को हम पहले काट लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इस सेम प्रोसेस से अगर रनर को इंसर्ट करते हैं तो आपको भी काफ़ी आसानी होगी रनर को इंसर्ट करने में। चलिए इसे उल्टा करते हैं। फैब्रिक को उल्टा करना है, जिप को पकड़ेंगे और इसे खींच करके हम सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करने के लिए मैंने कैंची से नॉच लगाया है। आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े के सीधी साइड चौक से भी मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे के प्रोसेस को। आगे हमें जिप को का जो सेंटर है उसे हम कपड़े के सेंटर से मिलाएंगे। देखिए मिलाना ज़रूरी है। दोनों ही पीस के सेंटर को हमें मिलाना है। जिप का भी जो बीच का हिस्सा है वो सेंटर पे बिल्कुल रखा होना चाहिए। अब मैंने जो 2.5 बाई 1.5 इंच का फैब्रिक लिया था उसे दोनों साइडों से पहले फोल्ड करेंगे, फिर बीच में फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से इसे सिलाई लगानी है। इसके 2 पीस हैं। दोनों पीस के साथ हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसके दोनों किनारों पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसे बीच में फोल्ड करना है और जिप और मेन फैब्रिक के सेंटर के बीच में इसे रखते हुए यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। यहाँ इसे बिल्कुल सिक्योर कर लेना है। चाहे तो आप पिन लगा लीजिए या फिर ध्यान से सिलाई करते समय हम इसे बीच में ही रख के सिलाई करेंगे। देखिए फोल्ड करना है। इसका फोल्डिंग हिस्सा जो है वो अंदर की ओर है और पिन से मैंने यहाँ पे सिक्योर किया है। इसे बिल्कुल सेंटर में रख के सिलना है। दोनों ही किनारों पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग से इसे हम कंसील कर लेंगे। पाइपिंग का जो दोनों हिस्सा है उसे थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में बराबर फोल्ड कर लेना है। इस साइड और उस साइड दोनों ही साइडों में फोल्ड कर लेंगे और फिर सीधी सिलाई लगाएंगे। देखिए कपड़े का जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की ओर है
दोनों साइडों में हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे, फिर से फोल्ड करके इसे पाइपिंग बना लेंगे। चलिए इसे देखते हैं मशीन पे। देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग को इस प्रकार से खोलना है, खोल के आगे लाएंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग की तरह इसे कंसील कर लेंगे। इस प्रोसेस को हमें दोनों ही साइडों पे रिपीट करना है। इसे खोलिए और खोल के फिर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, पाइपिंग लग गई। अब कोनों को जो है हम उंगलियों की सहायता से बाहर की ओर निकाल लेंगे। देखिए इसे पुश करना है, कोने बाहर निकल जाने चाहिए। आप चाहें तो किसी शार्प ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने उंगलियों से किया है, हो गया। आप भी कीजिएगा, हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। चलिए कोनों को बाहर निकाल लिया है, जिप को बंद किया। अब इसे मेन शेप देने का काम है। इसके लिए हम दोनों ही कॉर्नर को आपस में हैंड स्टिचिंग करके जोड़ेंगे। देखिए इस कोने को हम इस कोने से जोड़ देंगे। इसके लिए मैंने सुई धागे की मदद ली है। देखिए एक कोने में से सुई को निकाला, दूसरे कोने से फिर अटैच करेंगे। इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए और नॉट लगा करके धागे को हम काट लेंगे। नॉट लगा के सिक्योर कर दिया और इस धागे को काट दिया। ये शेप ले चुका है और दूसरे साइड भी इस शेप को हम इसी प्रकार से क्रिएट करेंगे। दोनों ही कॉर्नरों को पकड़ेंगे और आपस में अटैच कर देंगे सुई धागे की मदद से। देखिए ध्यान से देखिए, प्रोसेस काफ़ी आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे इसे। देखिए धागे को कट कर दिया। बैक का शेप जो है वो 80% तैयार हो चुका है, पर ये शेप लेगा थोड़ी देर के बाद जब हम इसे क्रीज बैठाएंगे। देखिए क्रीज बैठाने के लिए ये जो हमारा कॉर्नर जैसा तैयार हुआ है, एक सीधी लाइन में फोल्ड हो रही है। उस फोल्डिंग लाइन को हम अच्छे से हाथों से क्रीज बैठा लेंगे। इससे हमारा बैक का जो है शेप तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा बैक का जो मेन शेप है वो इस तरह का होगा और इस शेप को हम डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने जो 8x2 इंचेस के 4 पीसेस लिए थे, उसमें से 2 पीस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। दोनों के राइट साइड जो है अंदर की ओर है। इसका जो मेन सेंटर पॉइंट है वो हम इसे मार्क कर लेंगे। पहले यहाँ पे लगभग 1.5 इंच तक सीधी 2 लाइनें खींचनी है। उसके बाद फ्री हैंड से हम यहाँ पे 2 लीफ पैटर्न बनाएंगे दोनों ही किनारों पे। देखिए इस प्रकार से आप ये आराम से बना पाइएगा इसे। इसके लिए किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। इतना सा भाग हम ओपन छोड़ेंगे। देखिए 2 पीस और जो थे उससे मैंने सेम तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट किया है और यहाँ पे भी सिलाई नहीं करनी है हमें। यहाँ पे ओपन छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। सिलाई हमारी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कट करके ट्रिम करेंगे और बस उतना ही हमें हटाना है। ये ओपन साइड है, यहाँ से हम जो कॉर्नर है लीफ का उसे पुश करेंगे और इस साइड से ओपन साइड से इसे जब पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। खींचना है और ये आराम से बाहर आ जाता है। दूसरी साइड भी देखिए पुश किया, अंदर साइड उंगली डाल के इसे जब पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाता है। देखिए कॉर्नर को हम अच्छे से निकालेंगे सुई की मदद से या फिर कैंची की मदद से, जो आपके लिए अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। लीफ पैटर्न को निकालिएगा काफ़ी अच्छे से, तभी ये सुंदर लगेगा। देखिए ये हिस्सा ओपन है। इसी प्रकार से मैंने दोनों को तैयार किया है, आयरन किया है इसे। उसके बाद ये देखिए हमने जो अभी हैंड स्टिचिंग से जो कॉर्नर बनाया था वहाँ पे इसे एक नॉट लगा करके यहाँ पे सिक्योर कर देना है। इसे बेसिक नॉट जो होता है वही हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए दूसरी साइड भी हम यहाँ पे नॉट लगा करके इस लीफ पैटर्न को यहाँ पे टाई अप कर देंगे। देखिए अब इसे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सुई धागे की मदद से। जिप के आधे इंच नीचे हम सुई धागे को निकालेंगे और इस लीफ पैटर्न के साथ उसे अटैच कर देंगे। देखिए ध्यान रखिएगा ये अच्छे से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे फिक्स कर देना है
एक साइड ऊपर से भी कर लेंगे और फिर इसे हम नीचे साइड से भी सिक्योर कर लेंगे। देखिए मैंने ऊपर कर लिया, अभी मैं आपको नीचे से भी करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे टाइटली सिक्योर हो जाना चाहिए, ये विजिबल नहीं होता कहीं से। हमारा जो शेप है इसकी वजह से ये फिक्स हो जाता है। यहाँ पे देखिए फिक्स हो गया। सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड भी इसे फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जिप के आधे इंच नीचे देखिए दोनों ही साइडों पे हमने सेम प्रोसेस से ही इसे अटैच कर लिया है। बैग अपना शेप ले चुका है। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। डोरी के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया था उसे हाफ में फोल्ड किया है। देखिए मैं आपको पिनअप करके दिखा रही हूँ। आप डायरेक्ट मशीन पे भी सिल सकते हैं। इसे है ना हमें बहुत ज़्यादा बारीक और ना बहुत ज़्यादा मोटी डोरी में बनानी है, बस मीडियम साइज़ की डोरी तैयार कर लेंगे। जैसे सारी डोरियाँ तैयार होती है वैसे ही। फोल्डेड साइड पे हमने सिलाई कर लिया है। सुई धागे की मदद से एक कोने पे हम इसे सुई धागे से सिक्योर करेंगे और सुई के पिछले हिस्से से इसे अंदर की ओर से निकाल लेंगे दूसरे साइड से। और जब धीरे धीरे हम इसे खींचेंगे सुई धागे की मदद से तो हमारी डोरी जो है काफ़ी अच्छे से आसानी से बाहर आ जाती है। देखिए इस प्रकार से खींचिएगा, डोरी आ जाती है बाहर। धागा को मैंने कट कर लिया। दोनों ही डोरियों को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। देखिए अब इस डोरी के दोनों ही किनारों पे हम नॉट लगाएंगे इस प्रकार से। डोरी के दोनों ही किनारों पे हमें 2 कलियां लगानी है। देखिए एक किनारा मैंने लगाया है, दूसरे किनारे पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। सर्कल को हाफ में फोल्ड किया, डोरी रखते हुए 2 साइडों से फोल्ड करेंगे सर्कल को और इस प्रकार से फिर हैंड स्टिचिंग करेंगे। रनिंग स्टिच करनी है हमें, डोरी को भी सिक्योर करना है। यहाँ पे फिर से रनिंग स्टिच करेंगे और जब धागे को खींच के और इस प्रकार से जब हम बांधेंगे तो ये कली के शेप में आ जाता है। टाइटली यहाँ पे बांधना ज़रूरी है डोरी के साथ, डोरी हमारी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। धागे को कट किया, पेटल हम जब बाहर की ओर निकालेंगे तो हमारी ये कली आसानी से बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर है। इस प्रकार से मैंने दोनों ही डोरियों को तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे रनर में लगाते हैं। डोरियों को बीच में फोल्ड करेंगे, पहले एक कली को बाहर निकालेंगे और फिर दूसरी कली को उसी लूप से बाहर जब निकालेंगे तो ये जो डोरी है हमारी रनर के साथ अटैच हो जाती है। देखिए इस प्रकार से ये जो कली का जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये साइडों के डिज़ाइनों से मैच कर रही है। इस प्रकार से देखिए सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।